तो 50 यस सर। प्लस होना था। हाँ बेटा बोलो। यस सर। सिर्फ प्लस नहीं होना था यहाँ पर, x की पावर 50 के आगे। x प्लस 10 के पावर में 50 था और दूसरा वाला x माइनस 10 के पावर में 50 था। माइनस होता है तो अल्टरनेटिव प्लस माइनस में जाता है। यस ठीक है। अब इन दोनों को मैं अगर प्लस करने जाऊंगा तो अब अच्छे से देखो, जो कि लास्ट क्लास के लास्ट वाला जो प्रॉब्लम था उसमें भी सेम चीज हुआ था। सेकेंड टर्म कैंसिल हो जा रहा है क्योंकि ये प्लस माइनस है। सेम तरीके से फोर्थ टर्म कैंसिल होगा, सिक्स कैंसिल होगा, एट कैंसिल होगा, क्योंकि इवन इवन टर्म कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास रहेगा क्या, ऑड टर्म्स। और ऑड टर्म्स दो दो बार हो जाएगा क्योंकि सेम टर्म आपको इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा। हाँ या ना बोलो। देखो लास्ट टर्म भी इक्वली आया है, मतलब सारे टर्म्स आपको दो 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 करके आ जाएगा। इसीलिए मैं बाहर में एक 2 लिख दे रहा हूं और ये सारे टर्म्स को मैं एक बार लिख दूंगा। क्या होगा, एक्स के पावर में 50, देन सर 50c2, एक्स के पावर में 48, 10 स्क्वायर, एंड अप टू आपका बन जाएगा 10 के पावर में 50। हाँ या ना बोलो। यस सर। ये क्या है, दोनों का एडिशन, मतलब एक्स प्लस 10 के पावर में 50 प्लस एक्स माइनस 10 के पावर में 50 है। तो ये बेसिकली क्या है सर, ये बेसिकली 2 इंटू ऑड टर्म्स है। यही पैटर्न है। इसके बाद मैं ये चीज को एक्सपांड नहीं करूंगा, इसी प्रॉब्लम को मैं और एक मतलब इस टाइप का और एक प्रॉब्लम भी रखा हूँ प्रॉब्लम में। अब देखो इसी चीज, ये जो आपके पास आया है यही टोटल चीज ही इसमें दिया है ना क्वेश्चन में, कि ये एक्सप्रेशन दिया है ना आपके पास, देख पा रहे हो। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सर A2 और A0। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तो कोई बोल सकता है मैं A2 और A0 कैसे निकालूंगा इस एक्सप्रेशन से। अब एक चीज देखो, इधर A2 निकालने के लिए पहले तो ये देखो कि इधर पहला वाला टर्म x टू द पावर 50 है और इधर लास्ट वाला टर्म x टू द पावर 50 है, मतलब ये वाला रिवर्स करके लिखा है इधर। तो अगर मैं पूछूं बेटा कि आपको मैं बोल रहा हूं A50 का वैल्यू, कोई बोल सकता है कितना आएगा सर, 2 into 1 आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें x टू द पावर 50 का जो कोएफिशिएंट, इसमें जो कोएफिशिएंट, दोनों सेम होगा। मेरा बात समझ आ रहा है। यस सर। इधर से अगर मैं बोलूं कि बेटा a टू द पावर 0 का, a टू द पावर 0 नहीं, A0 का वैल्यू कितना आएगा, A0 का वैल्यू आएगा बेटा 2 इंटू 10 टू द पावर 50, क्योंकि देखो इसमें कोई भी एक्स टर्म नहीं है। तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि बेटा ये जो है इधर से आपको A0 मिलेगा, इसके पहला वाला जो टर्म है इधर से आपको A1 मिलेगा और उसके पहला वाला टर्म से आपको A2 मिलेगा। बात समझ आ रहा है मेरा। ये रिवर्स में लिखा है, मतलब इसमें जो सर पहला टर्म आपका क्वेश्चन में जो दिया है उसका लास्ट टर्म से इक्वल हो जा रहा है। ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। तो सर मुझे A2 निकालने के लिए तो इसका पहला पहला टर्म निकालना पड़ेगा। हाँ बेटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि A0 तो मुझे मिल गया। क्या हो जा रहा है, 2 इंटू, कितना हो जा रहा है, 2 into 1। हाँ या ना, क्योंकि x टू द पावर 50 का तो कोएफिशिएंट 1 ही है। तो A0 मिल गया। अब A2 के लिए मुझे निकालना होगा इसके पहला टर्म। अब देखो 10 के पावर में 50 बेसिकली क्या है, अगर मैं पैटर्न से लिखूंगा बेसिकली ये है सर 50c50, 10 के पावर में 50 था। तो 50c50 का वैल्यू सर 1 होता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। इसके पहला वाला टर्म क्या होगा सर, 50c49, एक्स के पावर में सर 1 और 10 के पावर में 49 होगा। थोड़ा छोटा हो गया, इसको बड़ा करके लिखते हैं, मुझे समझ नहीं आएगा। 50c49 एक्स एंड 10 के पावर में 49, इससे भी मुझे जरूरी नहीं है, मुझे चाहिए A2। तो सर A2 होगा 50c48 एक्स के पावर में 2 एंड 10 के पावर में कितना, 48। और मुझे A2 जो है वो कोएफिशिएंट था, तो मुझे एक्स स्क्वायर भी हटा देना है, तो बेसिकली यही बन जाएगा आपका A2 का वैल्यू। समझ आया ये चीज। यस सर। यस अब सर। मुझे चाहिए क्या, A2/A0 वैल्यू। तो A2/A0 सॉरी बेटा। तो बैठाओ फिर 50c48 इंटू
अब देखो इसमें मैंने एक गलती भी कर दिया, मैंने सिर्फ ए लिख लिया, बट बाहर में तो एक 2 भी था ना, 2 तो सबसे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इसमें एक इंटू में 2 भी आएगा, क्योंकि 2 तो बाहर था, सबसे इंटू हो रहा था, तो इससे भी इंटू होगा, इसीलिए A0 में भी एक 2 आया है। बात समझ आया? हाँ सर, हाँ या ना? यस यस सर। सर। तो A2 का वैल्यू है और A0 का वैल्यू 2 × 1, इसको निकालो, बस प्रॉब्लम खत्म, कुछ है नहीं। और तो कैसे करेंगे इसको? देखो 50C48 को लिखेंगे 50 फैक्टोरियल बाई 50 माइनस 48, आपका आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 48 फैक्टोरियल, और ये है आपका 10 के पावर में 40, कुछ गलत लग रहा है मुझे, 10 के पावर में 48। अच्छा इधर तो 10 टू द पावर 50 भी था ना, मैंने x टू द पावर 50 ले लिया सिर्फ। अरे 10 टू द पावर 50 से बनेगा ये, क्योंकि A0 कौन सा है, देखो मैंने लिखा है ना A0, तो A0 तो आपका 2 इंटू 10 टू द पावर 50 होगा, किसी ने बोला ही नहीं, देखा क्या किया मैंने, समझ आया? ये तो A0 तो इधर से आ रहा है ना 10 टू द पावर 50 से, क्योंकि इसमें कोई x नहीं है, और इधर भी देखो A0 के टर्म में कोई x नहीं है, मतलब यही A0 है, और आपके बाहर में 2 है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 50 बनेगा A0 का वैल्यू। समझ आया? यस सर। तो मैंने यस सिर्फ 2 सर। इंटू 1 यस। मैंने x टू द पावर 50 ले लिया, तो x टू द पावर 50 तो आपका a टू द पावर 50 का वैल्यू हो जा रहा है, जिससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे A2 और A0 से मतलब है। तो आपका आ रहा है ये, इंटू में क्या है, आप देख पा रहे हो 2 है, और नीचे देखो क्या है, 2 इंटू 10 टू द पावर 50 और ऊपर में 48, तो नीचे 10 स्क्वायर आएगा, एक 2 2 कैंसिल, इधर इसको लिख दो 50 इंटू 49/2, और नीचे आएगा आपका 10 स्क्वायर जो कि 100, 2 से इसको क्रॉस करोगे तो 25, 25 से 100 4, एंड आंसर विल बी 49/4। इसको अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 49 को 49 4 1 जा 4, 9 2 8 1 पॉइंट से 0, 4 2 जा 8 25, so 12.25 आ रहा है आपका आंसर 49/4, मतलब आंसर सी आएगा ऑप्शन। अब आप लोग बोलोगे सर ये तो मुझे बड़ा लग रहा है, सर इतना बड़ा चीज को अपने एक्सप्रेशन ये ब्रेक किया। सेम प्रॉब्लम मैंने दूसरा में रखा है इसके बाद, जो कि जेईई मेंस का 2019 का क्वेश्चन है। आज का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ही जाएगा, आप देखना कोई ना कोई एग्जाम में आया था, मेंस में आया था, ठीक है। मैं नेक्स्ट टाइम से क्या करूंगा, ये एक्सपांड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे सर? क्योंकि अगर ऐसा कुछ आपको दिख जाएगा ना, मैं एक पैटर्न दिखा रहा हूँ कि सर x प्लस ए पावर में n और x माइनस ए पावर में n, ऐसा कुछ दिखेगा कि प्लस माइनस है और बीच में प्लस, ये ऑलवेज आपका 2 इंटू ऑड टर्म्स होगा, ये आप मान के चलो। सर ऑड टर्म किसका, किसी भी एक का ले लो, दोनों का ही ऑड टर्म सेम आएगा। और सेम चीज अगर मेरे पास x प्लस ए के पावर में n माइनस x माइनस ए के पावर में n, वैसे की जरूरत नहीं है, तो ये 2 इंटू इवेंट टर्म्स आएगा। अब करके देखना, तो आपको बार बार ना ये एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है। बात समझ आया? यही वाला पैटर्न मैं नेक्स्ट एग्जाम नेक्स्ट प्रॉब्लम में करने वाला हूँ, एक्सपांड नहीं करने वाला हूँ। तो ये प्रॉपर मेथड नहीं था, मतलब आपको समझाने के लिए मैंने एक्सपांड किया। वैसे आपको करना क्या था, आपको डायरेक्ट ये लिखना था, ये वाला लाइन, डायरेक्ट ये वाला लाइन लिखना था 2 इंटू एक्स टू द पावर 50, और इससे डायरेक्ट A0 और A2 का वैल्यू निकालो, आंसर आ जाएगा। नहीं तो इतना बड़ा प्रॉब्लम करने जाओगे तो क्या फायदा है, फिर तो टाइम निकल जाएगा ना। तो आपको समझना है चीज को कि कैसे हम स्टेप्स को कम कर सकते हैं, पैटर्न कैसे याद रख सकते हैं, कैसे कैसे बन सकते हैं, तो ये आपको दिमाग में बैठ जाएगा, 2 4 बार करोगे तो होगा। ये सेम चीज मैंने लास्ट वाला दिन, मतलब कल के क्लास का लास्ट जो प्रॉब्लम था ना, वो फ्रैक्शनल वाला पोर्शन आई प्लस एफ वाला, याद है या भूल गए? वो वाला कल ही लिया था यस क्लास, सर। उसमें भी मैंने किया था। उसमें भी क्या था, 2 माइनस रूट थ्री के पावर में n, और दूसरा वाला आपका 2 प्लस रूट थ्री के पावर में n, वही वाला सेम आ रहा है कि एक प्लस दूसरा माइनस, दोनों का प्लस करोगे तो आपका क्या आएगा, आपका 2 इंटू ऑड टर्म्स आ रहा था, और माइनस करोगे तो इवन टर्म्स। तो ये आपको पैटर्न याद रखना है। चलो दूसरा प्रॉब्लम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है दूसरा वाला, द सम ऑफ द कोएफिशिएंट, सम मतलब एडिशन निकालना है, किसका, कोएफिशिएंट का, ऑफ ऑल इवन डिग्री टर्म्स, ऑल इवन डिग्री टर्म्स ऑफ एक्स, मतलब एक्स का जितना भी इवन डिग्री में टर्म आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर 6, इसका जो कोएफिशिएंट है उसका सम निकालना है। किस एक्सपेंशन में, इतना बड़ा एक एक्सपेंशन दिया है, तो मुझे तो एक्सपांड करना पड़ेगा सर। नहीं करना पड़ेगा बेटा, अभी अभी जो चीज बोला उसको यूज करो। देखो इधर प्लस है, इधर माइनस है,
और बीच में प्लस है तो क्या होगा 2 इंटू ऑड टर्म्स, हाँ या ना? सर Yes, आप sir. देख पा रहे हो इधर पावर में 6 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 7 होगा। इसमें ऑड टर्म्स कितना है सर? 2 तो बाहर है ही। ऑड टर्म्स मतलब सर 1 टर्म, 3rd टर्म, 5th टर्म, 7th टर्म, ये चारों टर्म निकालो, ऐड करो, आंसर आ जाएगा। तो करते हैं, चलो। बात समझ आया, अप्रोच समझ आया? एक्सपांड नहीं करना है भाई, हाँ या ना बोलो। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, चलो फिर तो इसको करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा 2 इंटू ऑड टर्म्स, कितना आ जाएगा 2। फर्स्ट टर्म कितना आएगा बोलो इस एक्सप्रेशन में? फर्स्ट किसी भी एक को ले लो, फर्स्ट ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला, दोनों का ही फर्स्ट, 3rd, 5th, 7th टर्म सेम आने वाला है। तो कितना आ जाएगा, मैं करता हूँ, चलो कोई नहीं। क्या आ जाएगा, पहले x टू द पावर 6, दूसरा 3rd टर्म। देखो x टू द पावर 6 मतलब ये बेसिकली था क्या, ये था सर 6c6 x टू द पावर 6, इसके बाद सॉरी 6c0, इसके बाद 6c1 आना चाहिए था, बट वो वाला तो हम लेंगे नहीं। क्या लेंगे, 6c2 लेंगे धीरे। तो 6c2, x के पावर में 6 माइनस 2 4, और ये आपका रूट ओवर ऑफ x क्यूब माइनस 1 है, देखो उसके पावर में 2 आएगा, तो ये रूट ओवर कैंसिल होके सिर्फ x क्यूब माइनस 1 आ जाएगा, हाँ या ना? समझ आया? Yes, sir. सर फिफ्थ टर्म कितना Yes, आएगा, sir. फिफ्थ टर्म कितना आएगा बोलो कोई? 6C4. 6C5. बहुत खूब, 6c4 x टू द पावर 2, और ये आएगा आपका x क्यूब 2. माइनस 1 के पावर में 2, और लास्ट टर्म आएगा बेटा क्या, x क्यूब माइनस 1, जो कि 6c6 होना चाहिए, बट 6c6 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए मैंने नहीं लिख रहा हूँ। x क्यूब माइनस 1 के पावर में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि ये रूट ओवर था और पावर में 6 आने वाला है, रूट ओवर और पावर में 6 होगा तो ये क्यूब आएगा। इसको एक्सपांड करने से प्रॉब्लम बन जाता। और कोई बंदा अगर इस दोनों को एक्सपांड करने बैठता, समझ रहे हो, उसमें ऑड टर्म जो आता कितना बड़ा आता और वो फालतू में टाइम खा जाता आपका, तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो इसको एक्सपांड कर लेते हैं झटाक से। तो कैसे होगा, देखो 2 ये वाला x टू द पावर 6 प्लस में 62 वैल्यू कितना आएगा, 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल को लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल आउट, 2 से 3 15 आ जा रहा है। सो 15 x टू द पावर 4, और इसके साथ देखो x क्यूब माइनस 1 है, तो x टू द पावर 4 से क्यूब मल्टीप्लाई होके x टू द पावर 7 माइनस 15 x टू द पावर 4। समझ आया कि नहीं? यस सर दूसरा वाला देखो 6c4, अब देखो 6c2 और 6c4 का तो वैल्यू सेम है। क्यों वैल्यू सेम है सर? फॉर्मूला है ना NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R, दोनों ही सेम। तो 6 माइनस 4 तो 2 ही होता है, तो 6c2 6c4 सेम है सर, तो इसका वैल्यू भी 15 ही आएगा। तो 15 लिख दो, x स्क्वायर लिख दो, और x क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर स्प्लिट करो, तो ये आएगा आपका कितना, x टू द पावर 6 माइनस 2 x क्यूब प्लस 1, हाँ या ना बोलो? हाँ सर, Yes, यस सर। दूसरा वाला क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, इसमें क्या ही है, क्यूब में x टू द पावर 9 माइनस ये आएगा 3x टू द पावर 6 प्लस आएगा 3x क्यूब माइनस 1। समझ आया कि नहीं? इसके बाद मैं इसको और एक्सपांड नहीं करूंगा, क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑल इवन डिग्री टर्म्स इन x, मतलब x का इवन डिग्री कहाँ आ रहा है वो वाला टर्म आपको लेना है। कहाँ आ रहा है देखते हैं, देखो इधर x का इवन डिग्री है, इधर x का इवन डिग्री है, x स्क्वायर के साथ जब x टू द पावर 6 होगा तब एक इवन डिग्री आएगा, एंड ये x स्क्वायर के साथ जब आपका x टू द पावर मतलब ये जस्ट 1 जब मल्टीप्लाई होगा तब होगा। क्यों, 15x स्क्वायर के साथ 1 मल्टीप्लाई होकर 15x स्क्वायर आएगा, जो कि इवन डिग्री है। दूसरा है आपका इधर, हाँ या ना बोलो, और है और कहीं होगा? 5 मल्टीप्लाई सर माइनस 2x क्यूब। हाँ बेटा बोलो बोलो। सर उसके साथ सर माइनस 2x क्यूब के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा सर 5x स्क्वायर। माइनस 2x क्यूब के साथ 5x स्क्वायर कहाँ आ रहा है बेटा? आपको 5x स्क्वायर तो नहीं दिखता है, 15 है ये बेटा, 15 है, 15 ये 15 है बेटा। तो देखो x क्यूब के साथ x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो x टू द पावर 5 आएगा, फिर तो ऑड ही आ रहा है। मुझे इवन से मतलब है, ऑड एक आएगा, बट आप सब ने उसको मतलब भूल गए हो। ये लास्ट वाला टर्म जो है ये बहुत, ये सब लोग भूल जाते हैं, ये
1। सर बोलोगे, आप बोलोगे सर ये 1 है, इधर तो एक्स है ही नहीं। नहीं बेटा, एक्स है। 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, और 0 एक इवन नंबर है, तो आपको ये भी कंसिडर करना है। तो अब जाके क्या बनेगा कोएफिशिएंट, अब मैं सिर्फ कोएफिशिएंट को लिखूंगा, क्या होगा देखो, सबके साथ ट्रू होगा तो बाहर तो 2 लिख देते हैं। एक्स टू द पावर 6 का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स टू द पावर 4 का -15। इधर से क्या आ रहा है देखो, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स टू द पावर 6 मल्टीप्लाई होकर एक्स टू द पावर 8 बनेगा। कोएफिशिएंट में 15 इंटू 1 +15। ये एक्स स्क्वायर के साथ ये वाला 1 मल्टीप्लाई होगा तो 15, इधर +15 इधर +1, तो इधर भी +15 आ रहा है। इधर एक्स टू द पावर 6 के सामने -3 है तो -3, और इधर -1। समझ आया? यस सर। यस सर। Yes, sir. +1 -1 कैंसिल, +15 -15 कैंसिल, 15 - 3 12, और बाहर में 2 था। आंसर विल बी 24। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी। D. ये भी आपका मेंस का क्वेश्चन था, कोई मेंस 2019 का क्वेश्चन नहीं है। तो आपको ऐसे एक्सपांड नहीं करना है, और ये कंसेप्ट याद रहेगा तो इसको बनाने में मैक्स टू मैक्स 1 से 1.5 मिनट लगेगा, अगर अच्छे से करोगे तो। एक्सपांड नहीं करोगे तो, एक्सपांड करने लग जाओगे तो भाई कट गया आपका। ठीक है, चलो भाई, दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। ये वाला था आपका तीसरा प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है। यस सर। तीसरा प्रॉब्लम बोल रहा है, इफ द फोर्थ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस। एक्सपेंशन क्या दिया है? 2/x पहला वाला टर्म, दूसरा टर्म दिया है x के पावर में है log x टू द बेस 8। तो इसका फोर्थ टर्म आपको बोल दिया है 20 इंटू 8 टू द पावर 7, आपको x का वैल्यू निकालना है। बहुत इजी कंसेप्ट है, कंसेप्ट में कुछ है ही नहीं। आपको इसका फोर्थ टर्म निकालो, उसको इक्वल्स टू कर दो 20 इंटू एक्स टू द 8 टू द पावर 7 से, उधर से x आएगा। बट क्वेश्चन में प्रॉब्लम यही है कि इसमें लॉग दिया है, तो इक्वेशन हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो, बस और कुछ नहीं। फोर्थ टर्म कैसे निकालते हैं? T4 कैसे निकालेंगे बोलो? T3 + 1 तो T3 + 1 कितना आएगा बोलो? 6 3 2/x के पावर में सर 3, एंड x log x टू द बेस 8, इसका पावर में भी सर 3। हाँ या ना बोलो? तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यस सर 6 से 3 का वैल्यू कितना आएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 बाई आ जाएगा आपका 3 इंटू 2। सो 3 इंटू 2 6, 5 4 जा 20, सो 20 आ रहा है इसका। इधर देखो 2 क्यूब आपका आ जाएगा 8, और इधर नीचे एक x क्यूब आ रहा है, और इधर भी क्यूब है, तो इसको मैं इस x को इसके साथ दे देता हूँ, log x टू द बेस 8 बाई x इसका होल क्यूब। कर सकता हूँ ना ऐसे, क्योंकि दोनों का ही पावर सेम था। इधर नीचे x क्यूब था और इधर भी ऊपर क्यूब है, तो दोनों को एक ही पावर में दे दिया मैंने, तो बन गया। और यही टर्म का क्या बनेगा बेटा? यही टर्म इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 20 इंटू 8 के पावर में 7। तो इसको करोगे तो देखो 20 20 कैंसिल, एक 8 कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट में रहेगा सिर्फ x के पावर में log x टू द बेस 8, और नीचे एक x था इसलिए एक -1, टोटल पावर में 3 इक्वल्स टू बनेगा 8 टू द पावर 6, क्योंकि इधर 8 और इधर एक 8 टू द पावर 7 कैंसिल होकर 8 टू द पावर 6 बनेगा। समझ आया कि नहीं? यस सर Yes. अब देखो, ये वाला क्यूब को मैं राइट हैंड साइड दे दूंगा तो ये 1/3 होके ना चला आएगा, मतलब ये बनेगा आपका x के पावर में log x टू द बेस 8 -1, ये बनेगा 8 के पावर में 6/3, जो कि 8 स्क्वायर हो जाएगा। मतलब आपका बन रहा है x log x के पावर में 8 -1, ये टोटल आपका पावर में है, इक्वल टू 64। अब आप क्या कर सकते हो, इसी स्टेप से आप या तो बाई ऑप्शन कर लो, इजीली बन जाएगा, नहीं तो इसको सॉल्व करते हो। मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, बट मेरा रिकमेंडेशन ये है कि इस स्टेप से आप इस टाइप के प्रॉब्लम में ऑप्शन से बना लो, टाइम बच जाएगा आपका। कैसे? पहला वाला लेके देखो हो रहा है या नहीं, सेकंड वाला लेके देखो हो रहा है या नहीं, इससे बन जाता है। बट मैं दिखा देता हूँ कि आप कैसे करोगे इसको सॉल्व। मुझे क्या करना होगा अभी, इसको ना 8 स्क्वायर ही रखते हैं, 64 नहीं लिखेंगे, इसको 8 स्क्वायर ही रखते हैं। बोथ साइड log 8 के बेसिस पे मैं क्या करूंगा, log लूंगा। सर 8 क्यों? देखो 8 क्यों, इधर x के पावर में log x टू द बेस 8 -1, इधर बेटा क्या था 8 स्क्वायर था, ये 2 सामने आ जाएगा, बट ये वाला 1 हो जाएगा। क्यों? फॉर्मूला है सर
कि log a टू द बेस a इक्वल्स टू 1, बेस एंड वैल्यू दोनों सेम होता है तो सर ये 1 हो जाता है। ठीक है, यस समझ सर। आ रही है? yes sir, और सेम तरीके से ये वाला टर्म भी सामने आएगा तो आपका हो जाएगा कितना, log x टू द बेस 8 माइनस 1, जो कि ये वाला टर्म लिख दिया, और इधर रह जाएगा सिर्फ ये टर्म अकेला, log x टू द बेस 8 इक्वल्स टू सिर्फ 2 रहेगा, ये वाला 2, ये तो 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, log x टू द बेस 8 को मुझे t लेना है, तो t लोगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, t माइनस 1 इंटू टी इक्वल्स टू 2, और इसको करोगे तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और इसको आपको मिडिल टर्म करना है तो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और t कॉमन लोगे तो आपका t माइनस 2 और प्लस 1 कॉमन लोगे तो t माइनस 2 इक्वल्स टू 0, एंड फाइनली t माइनस 2 एंड t प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एंड इधर से करोगे तो t इक्वल्स टू 2 एंड t इक्वल्स टू माइनस 1, और t का वैल्यू आपने क्या लिया था, इधर देखो log 8 सॉरी x टू द बेस 8, तो बैठाओ log x टू द बेस 8 इक्वल्स टू 2, log x टू द बेस 8 इक्वल्स टू माइनस 1। अभी log का और एक फॉर्मूला है, log a टू द बेस b इक्वल्स टू, अगर c होता है तो ये जो a होता है ना, a इक्वल्स टू बन जाता है b के पावर में c। सेम फॉर्मूला इधर करेंगे तो देखो इधर x है, x बन जाएगा 8 के पावर में 2, इधर x बन जाएगा 8 के पावर में माइनस 1, तो ये बन जाएगा x इक्वल्स टू 64, ये बन जाएगा आपका 1/8। अब इन दोनों में से देखो कौन सा वाला आंसर में है, देखो 8 स्क्वायर आंसर में है, 8 के पावर में 1/8 मतलब सॉरी माइनस 1 जो कि 1/8 ऑप्शन में नहीं है, सो आपका राइट आंसर बन जाएगा बी। ठीक है, देखो Yes. प्रॉब्लम तो इधर ही खत्म हो गया था, कहाँ गया, इधर ही प्रॉब्लम खत्म हो गया था, हाँ हाँ ये वाला में, क्योंकि इसके बाद आप सॉल्व करने जाओगे तो थोड़ा लंबा जाएगा, इसको आप बाई ऑप्शन कर दो, इधर ही प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, यस सर। yes sir, ठीक है बेटा, तो ये आई गेस आपको समझ आया होगा, ये मेंस का ही क्वेश्चन था आई गेस, कौन सा में आया था 2019 मेंस का। ठीक है, चलो दूसरा वाला प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -2 and x to the power -4 in the expansion of x to the power 1/3 plus 1/2 into x to the power 1/3 इसके पावर में 18 and x greater than 0 are m and n respectively, then m by n is equals to what? क्वेश्चन बोल आ रहा है कि आपको कोएफिशिएंट निकालना है, पहला बात तो ये किसका, x टू द पावर -2 और x टू द पावर -4 का, और इन दोनों का कोएफिशिएंट किस किस एक्सपांशन में, इसका एक्सपांशन में, तो x टू द पावर -2 का जो कोएफिशिएंट है वो दिया है आपको m, और x टू द पावर -4 का दिया है आपको n। तो पहले तो आपको ये निकालना है ना कि x टू द पावर -2 और x टू द पावर -4 कौन सा टर्म में आएगा, तो फिर से सेम जनरल टर्म से करना है मुझे। बात समझ आया मेरा? यस सर। ठीक है, तो चलो बनाते हैं इसको। yes sir, यस सर। तो इसको करेंगे कैसे, चलो पहले जनरल टर्म लिखते हैं। TR+1 कितना होता है बोलो, NCR। हाँ तो NCR n कितना है, इस टर्म के लिए बोलो बेटा, आप फॉर्मूला मत बोलो, फॉर्मूला तो मुझे मालूम है, आपको मालूम है, इस टर्म के लिए कितना आएगा बोलो आप। 18CR NCR। x टू द पावर 1/3 इसके पावर में सर 18 माइनस r एंड 1/2 x टू द पावर 1/3 इसके पावर में r, हाँ या ना बोलो। अब मुझे सारा Yes. x को ना Yes, sir. सेपरेट करना है, तो इधर x को सेपरेट करते हैं, क्योंकि मुझे ये पता नहीं है कि कौन से टर्म में x टू द पावर -2 और x टू द पावर -4 आएगा, तो मुझे r निकालना होगा पहले। तो ये x के पावर में 18 माइनस r/3, ये 1/2 के पावर में r और 1/x टू द पावर r/3 हो जा रहा है, एंड फिर से 18CR 1/2 के पावर में r, और x के पावर में देखो 18/3 आएगा 6 माइनस r/3
और x के पावर में r/3 1/4 में है तो ऊपर जाएगा तो -r/3 होगा। मतलब ये जो x के पावर में ये टर्म है इसको आप एक बार -2 करोगे, उधर से जो r मिलेगा वो m के लिए आएगा, और सेम टर्म को आप एक बार -4 करोगे, उधर से जो r मिलेगा वो n के लिए होगा। ये बात समझ आया? यस सर। Yes, sir. तो बैठाते हैं चलो। तो मतलब फॉर m तो क्या होगा, 6 - 2r/3 = -2, and for n 6 - 2r/3 = -4। तो निकालो कितना आ जाएगा, 6 + 2 8 आएगा, तो 2r/3 = 8 एंड r इक्वल्स टू आ जाएगा 2 8 तो 12 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 2r/3 = 10 एंड r इक्वल्स टू 30/2 59। मतलब r का वैल्यू 12 बैठाने से m मिलेगा, और m क्या था, कोइफिशिएंट था, मतलब मुझे सिर्फ ये Yes, वाला sir. पोर्शन लेना है, ये वाला पोर्शन, और इसमें आप r का वैल्यू 12 बैठाओगे तो आपका m मिलेगा, r 15 बैठाओगे n मिलेगा। तो m का वैल्यू कितना आएगा, r का वैल्यू 12 बैठाने से, तो मतलब 18c12 1/2 के पावर में 12, n आएगा 18c15 1/2 के पावर में आपका आएगा 15। ठीक है, ये आपका हो गया है m का वैल्यू, ये आपका हो गया है n का वैल्यू। और आपको निकालना क्या था क्वेश्चन में, m/n या ऐसा कुछ था क्या, है m/n। तो अब इसको डिवाइड करो, बन जाएगा m/n 18c12 18c15, और देखो इधर 1/12 के पावर में 1/2 के पावर में 12, इधर 15, तो नीचे आएगा 1/2 के पावर में 3, क्योंकि नीचे 15 आ रहा था तो 15 से 12 माइनस करके 3 और ऊपर में 1। समझ आया? तो इसको थोड़ा एक्सपांड करना होगा, एक्सपांड करने से आएगा 18 फैक्टोरियल बाई 18 - 12 आ जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल, और 18c5 रेसिप्रोकेट हो जाएगा तो ये 18 फैक्टोरियल नीचे आएगा, 18 - 15 आएगा आपका 3 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल, और ये 2 आपका 8 आएगा जो कि ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये 1/4 फॉर्मेट है, इंटू 8 आ जाएगा। तो इसको करते हैं, 18 में 18 कैंसिल, 3 फैक्टोरियल को लिख दो 3 फैक्टोरियल, 15 को लिख दो आप 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल बाई 6 को लिखो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल इंटू 8। अब देखो 12 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, आपके पास रहा क्या ऊपर में, 5 को 15 से 3, 3 को 6 से 2, 2 को आप 8 से काट दो 4 आ जा रहा है, ये 4 कैंसिल, ऊपर में से 14 इंटू, इसको और अलग कलर से देते हैं, 14 और 13 है, तो 14 इंटू 13 करोगे तो 13 का स्क्वायर बनता है 169, 169 प्लस 13 मतलब 179 प्लस 3 182। हाँ बेटा कोई कुछ बोल रहा था? Yes, sir. बोलो बेटा, क्या बोल रहे थे आप? तो m/n का वैल्यू कितना आया आपके पास, 182, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन बी। ठीक है बेटा, किसी को कोई दिक्कत है बोल लो, अगर प्रॉब्लम है तो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. समझ आ गया है? तो आपको लग सकता है कि सर आप थोड़ा स्पीड में बोल रहे हो, देखो कैलकुलेशन स्पीड कर रहा हूँ क्योंकि ये कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन, ये फैक्टोरियल वाला कैलकुलेशन आप घर पे बैठ के भी कर सकते हो, तो इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, आपको थोड़ा जल्दी में बोल रहा हूँ। ये मल्टीप्लीकेशन में कर लिया जल्दी जल्दी, तो ये आप कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं है, इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्द में कर रहा हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ प्रॉब्लम ज्यादा करा पाएंगे, क्योंकि क्लास तो 1 घंटा का ही है ना, तो ज्यादा टाइम भी नहीं मिलता है हम लोग को, तो थोड़ा उसमें ही हमें कवर अप करना होता है सिलेबस। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम देख पाएंगे तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन है, बाकी चीज में आप थोड़ा आपसे कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये समझ आ गया ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलो। तो ये आप देख पा रहे हो, ये भी मेंस का क्वेश्चन था,
2016 का। तो ये अच्छा प्रॉब्लम था, मतलब बहुत कुछ तो नहीं था, इजी था, कंसेप्चुअल उतना मतलब हार्ड कंसेप्ट कुछ नहीं था, राइट। चलो, ये वाला बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ये थोड़ा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, और ये वाला बाकी सबसे थोड़ा अलग है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें आपको कि ये मेंस 2020 का क्वेश्चन है, मतलब ज्यादा दिन पहले का नहीं है। द नेचुरल नंबर एम, मतलब एम एक नेचुरल नंबर है, क्वेश्चन में बोल दिया है, मतलब 1 से स्टार्ट होके कुछ हो सकता है और पॉजिटिव होगा देखने। तो बोल रहा है फॉर व्हिच द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब एक्स का कोएफिशिएंट इन द बाइनोमियल एक्सपांशन दिस इज 1540, मतलब इस बाइनोमियल एक्सपांशन में एक्स का कोएफिशिएंट 1540 होगा एम का कौन सा वैल्यू के लिए। क्वेश्चन समझ आया? यस तो मुझे तो मालूम ही नहीं है ना कि यस एक्स सर। कौन सा टर्म में है, यही तो पहले मालूम नहीं है। तो मुझे पहले वो मालूम करना पड़ेगा कि एक्स कहाँ है, तो वही बात फिर से जनरल टर्म लेंगे। तो टी ऑफ आर प्लस 1 से स्टार्ट करेंगे, कितना आएगा बोलो इस एक्सपांशन के लिए? 22 CR 22 CR, देन x raised to power mx 22 minus एक्स r रेज टू द पावर एम, पावर में आपका 22 माइनस आर, r 1 बाई एक्स स्क्वायर के पावर में r आर। हाँ या ना r बोलो? ठीक है। yes sir सो 22 CR एक्स के पावर में देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 22m माइनस आर एम, और नीचे एक्स टू द पावर 2r ऊपर जाएगा तो सिर्फ माइनस 2r होकर ऊपर चला जाएगा। समझ आया कि नहीं? अब क्वेश्चन में बोल रहा है मुझे चाहिए एक्स का कोएफिशिएंट। एक्स का कोएफिशिएंट मतलब एक्स के पावर में 1 है ना, तो मैंने तो माना है यही एक्स का कोएफिशिएंट है, तो इसको ही तो 1 बनाना पड़ेगा ना इसके पावर में जो है। तो 22m माइनस आर एम माइनस 2r इक्वल्स टू 1। अब प्रॉब्लम यही है कि बाकी प्रॉब्लम क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन में एक अननोन मिलता था, अब इस इक्वेशन में देखो दो अननोन है, आर है एम है, किसी का भी मालूम नहीं है। अब एम निकालने जाओगे तो आपको आर चाहिए होगा, और आर तो निकाल नहीं सकते डायरेक्ट इसमें से, तो कुछ ना कुछ लॉजिक हमें लगाना पड़ेगा। तो देखो लॉजिक में क्या लगाता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये समझना है आर क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है। कोई नंबर ऑफ टर्म बोलता है, मतलब कोई नंबर होता है टर्म्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो पॉजिटिव होगा सर, हाँ सर पॉजिटिव तो होगा ही। और ये क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर में होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। हाँ या ना? यस सर यस सर। क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कैसे फ्रैक्शन होगा सर, मैं बोलूंगा 5.2 टर्म, नहीं हो सकता है ना। तो देखो मैं लॉजिक क्या लगाता हूँ, पहले क्या करूंगा इसमें से ना मैं आर को सेपरेट करूंगा, मतलब आर का वैल्यू पहले निकालूंगा। तो 22m माइनस 1 इक्वल्स टू आर एम प्लस 2r, यही दो टर्म को इधर ले गया मैं, ठीक है। तो आपके पास 22m माइनस 1 इक्वल्स टू आर कॉमन लोगे तो एम प्लस 2 आ जाएगा। तो आपका आर हो जाएगा इधर से 22m माइनस 1 डिवाइडेड बाई एम प्लस 2। एंड अभी मैं क्या करूंगा इसमें एक प्लस 44 एंड क्या करूंगा -44 लूंगा, और -1 तो था ही पहले से। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ ऊपर वाला टर्म को नीचे वाला टर्म को यूज करके लिखने के लिए, मतलब इस टर्म के अकॉर्डिंग लिखना चाह रहा हूँ। क्यों ऐसा लिख रहा हूँ? क्योंकि अगर देखो 2 पर में से 22 कॉमन लोगे तो इधर से m रहेगा, 44 से 2 रहेगा, तो देखो m प्लस 2 आ जा रहा है, इसलिए मैंने प्लस 44 किया -44 किया। तो देखो ऊपर में से मैं 22 कॉमन लूंगा तो इधर am प्लस 2 रहेगा, और माइनस में 45 डिवाइड बाई m प्लस 2। इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो m प्लस टू कैंसिल रहेगा 22, और इधर 45 बाई m प्लस 2। ये आया मेरा r का वैल्यू। बट सर इससे क्या पता चल रहा है, फिर तो वही टर्म ना, r तो रह गया m भी रह गया। इससे आपको एक चीज पता चल रहा है, कुछ देर पहले मैंने बोला ना कि r का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव, और ये इंटीजर होना चाहिए। अब देखो ये वाला तो इंटीजर है, बट ये वाला एक फ्रैक्शन टर्म दिख रहा है ना आपको, दूसरा वाला, yes sir मतलब इधर m का वैल्यू ऐसे लेना है कि ये आपका फ्रैक्शन ना रहे, और नीचे m प्लस 2 है, मतलब सर m प्लस 2 का वैल्यू ऐसा होना चाहिए जो कि 45 को डिवाइड कर दे।
मतलब m+2 को 45 का फैक्टर होना चाहिए, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. मतलब सर ऐसा कुछ टर्म लेंगे जो कि 45 को डिवाइड कर सके। तो मैं लिख रहा हूं m+2 शुड बी ए फैक्टर ऑफ 45। अब 45 का फैक्टर क्या होता है, कौन बोलेगा मुझे? फैक्टर्स मल्टीपल्स 7 8 का चीज है, क्या होता है? पहले तो 1 आएगा सर, हाँ या ना? 3. क्या होगा देन? Yes, 3, sir. देन सर 5 आएगा, 7 5. 8 9 होगा, और सर 9 के बाद कितना? 9 10 12 11 13 15 आएगा, एंड देन 45 आएगा। यही सब आएगा आपका कितना? 45. आपका ये सब है फैक्टर। मतलब सर m+2 का वैल्यू इन्हीं में से कोई ना कोई है, 1 3 5 9 15 45, हाँ या ना बोलो? Yes, sir. बट सर मुझे मालूम नहीं है। अब देखो कौन होगा, मुझे थोड़ा इसको ट्रायल एंड एरर से करना पड़ेगा। देखो आप m+2 का वैल्यू 1 लोगे ना, इसके अकॉर्डिंग r का वैल्यू भी लिखेंगे हम। 1 लोगे तो देखो कितना आ रहा है, 45/1, मतलब क्या? सिर्फ 45, एंड 22 - 45 नेगेटिव आ जाएगा। देखो r का वैल्यू मैंने लिख दिया था, पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये 1 तो हो नहीं सकता, मतलब 1 से कोई r नहीं मिल सकता, हाँ या ना? Yes, sir. m+2 का वैल्यू 3 लेके देखते हैं, अगर 3 लेंगे तो r का वैल्यू कितना आएगा, आप लोग बोलो। m+2 का वैल्यू 3 15. कितना आएगा? 15। r का वैल्यू मैं पूछ रहा हूँ बेटा, वो तो 45 बाई वो वाला 45/3 15 आएगा, तो 22 - 15 कितना होगा सर? 7 आ जा रहा है। 7. 5 लोगे तो कितना तो आएगा? जाएगा। 45/5 आएगा आपका कितना? 9। 22 - 9 कितना आएगा? 13। 13. आप m+2 का वैल्यू 9 लोगे तो कितना आएगा आपका? 42 45/9 आ जाएगा 5, और 22 - 5 आएगा आपका 17। 15 लोगे तो आपका 3 आएगा, 22 - 3 आ जाएगा आपका 19, एंड 45 लोगे तो इसका 21 आ जाएगा। मतलब सर r का वैल्यू इन्हीं 5 में से कोई ना कोई है, बट कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपके पास दूसरा एक कंडीशन क्वेश्चन में दिया है, अच्छे से पढ़ो, कि आपका जो एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट है वो 1540। अब देखो कोएफिशिएंट कौन सा था? कोएफिशिएंट 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 कोएफिशिएंट, ये था कोएफिशिएंट। देखो 22, क्योंकि ये वाला तो x का पोर्शन है, मतलब 22 CR आपका 1540 है, तो 22 CR इक्वल्स टू 1540। अब आपको देखना पड़ेगा इन्हीं सब R में से कौन सा वाला R के लिए ये सॉल्व होगा। आप ईच वैल्यू बैठा के देखो, आ जाएगा। ये आपका 19 के लिए होता है, क्योंकि 19 पास का होता है, 22 के बहुत पास का, ये मैं बोल रहा हूँ, मतलब मुझे अंदाजा है, इसलिए आप लोग को इतना इजीली अंदाजा नहीं होगा, आपको एक एक वैल्यू लेके देखना पड़ेगा। तो 22 C19 के लिए होता है ये। अब मैं वैल्यू निकाल के भी दिखा देता हूँ, क्या होगा? 22 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 19 का फैक्टोरियल, तो 22 इंटू 21 इंटू 20 डिवाइड बाई 3 इंटू 2। 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 3 से ये 7 आ जाएगा, 2 से ये 10 आ जाएगा। देखो 22 इंटू 7 आ जाएगा 154, इंटू 10 आएगा 1540। मतलब 22 C19 का वैल्यू आपका ये है। मतलब R का वैल्यू क्या है सर? 19 वाला, मतलब 19 वाला जो है वही सही है। और इसके लिए m+2 का वैल्यू कितना आया था? 15। मतलब सब m+2 का वैल्यू 15 वाला सही था, तो m का वैल्यू आएगा 15 - 2 इक्वल्स टू 13। दिस इज द राइट आंसर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपका आंसर आ जा रहा है m इक्वल्स टू 13। 50. बहुत अच्छा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम था ये। आपको एक ही इक्वेशन में से दो चीज निकालना था, जो कि आपको लॉजिकली निकालना था। ठीक है, Yes, sir. किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो क्वेश्चन के रिगार्डिंग। सर एक बार सब समझ आया? हाँ बेटा, कोई कुछ बोल रहा था? Yes, sir. ठीक है, आई होप सबको समझ आया है। तो ये था, एक कौन सा ईयर में आया था? ये मेंस 2020 का क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम था ये सब कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आप जितना करोगे उतना आपका प्रैक्टिस बनेगा और क्वेश्चन बनाने का हैबिट भी बढ़ेगा। ठीक है,
इसलिए आज का टोटल सेशन मैंने प्रीवियस ईयर में ही दे दिया है। ठीक है, दूसरा वाला प्रॉब्लम देखते हैं जो कि आप देख पा रहे हो। अच्छा, ये वाला ये भी मेंस का 2020 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इन द एक्सपांशन ऑफ दिस, इसमें देखो ट्रिगो का टर्म है, cos थीटा sin थीटा से लिया है, मतलब ट्रिगोनोमेट्री का कोई यूज हो सकता है। इन द एक्सपांशन ऑफ दिस इफ L1, ये L1 लिखा हूं मैंने, ठीक है, is the least value of the term independent of x। term independent of x का मतलब क्या होता है? x to the power 0, हाँ या ना? Yes, sir. मतलब मुझे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालना है, किसका? ये एक्सप्रेशन का। और इस एक्सप्रेशन में क्या बोला है कि ये लीस्ट होगा। कब होगा लीस्ट? कब होगा? L1 लीस्ट वैल्यू है किसका? इन एक्स का, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट है। कब? थीटा का वैल्यू जब π/8 से π/4 में बीच में है। एंड सेम तरीके से L2 होगा इसी टर्म का, मतलब इसी एक्सपांशन का, एक्स का इंडिपेंडेंट टर्म, मतलब एक्स इंडिपेंडेंट बन जाएगा, बट इसमें थीटा कुछ और दिया है, मतलब थीटा के वैल्यू के ऊपर दो अलग अलग कोएफिशिएंट आ जाएगा। जाहिर सी बात है, थीटा आप चेंज करोगे तो कोएफिशिएंट तो चेंज होगा ही, क्योंकि cos थीटा sin थीटा से दिया है। अब थीटा चेंज करोगे तो cos थीटा sin थीटा का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो आपको पहले निकालना क्या है? L1 L2 निकालना है, एंड फिर आपको लास्ट में L2 रेशियो L1 निकालना। तो वही सेम बात आ जाता है, आपको मालूम ही नहीं है कि एक्स इंडिपेंडेंट टर्म कौन सा है, तो आपको जनरल टर्म से स्टार्ट करना है। चलो निकालते हैं फिर जनरल टर्म, जो कि T ऑफ R प्लस 1 होता है। कितना आएगा? जनरल टर्म ऊपर निकालते हैं, स्पेस कम ही रहेगा नहीं तो। T ऑफ R प्लस 1 कितना होगा? देखो पहले तो आएगा NCR 16CR x बाई कॉस थीटा, इसके पावर में 16 माइनस आर, एंड 1 बाई एक्स साइन थीटा, इसके पावर में आर। हाँ या ना बोलो? Yes, sir. अब मुझे क्या करना होगा? एक्स इंडिपेंडेंट मतलब सारे एक्स को एक साथ लेना है, तो एक्स को सेपरेट करो, बाकी टर्म को सेपरेट करो। 16CR एक्स टू द पावर 16 माइनस आर, और इधर देखो 1 बाई एक्स के पावर में आर, तो माइनस आर इधर से आ जाएगा एक, और बाकी नीचे आपका रहेगा कॉस थीटा जिसके पावर में रहेगा आपका, अच्छा ये साइड में लिखते हैं, 1 बाई कॉस थीटा इसके पावर में 16 माइनस आर, इधर से 1 बाई साइन थीटा इसके पावर में सिर्फ आर। समझ आया कि नहीं? आप बोलोगे सर ये वाला साइन थीटा के साथ जो एक्स है वो कहाँ गया? देखो 1 बाई एक्स टू द पावर आर होता, इसको माइनस आर करके मैंने इधर दे दिया। ठीक है, समझ आया? Yes, sir. अब देखो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालने जा रहे हैं, तो ये वाला टर्म जीरो ना हो जाएगा, तो 16 माइनस आर इक्वल्स टू 0, तो 2r इक्वल्स टू 16, सो r इक्वल्स टू 8। मतलब सर 8 टर्म जो है वो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। 8 टर्म नहीं, 8 प्लस 1 मतलब 9th टर्म। तो मैं r का वैल्यू बैठा देता हूँ। T9 कितना होगा? 16C8, ये तो एक्स इंडिपेंडेंट होगा, 1 बाई कॉस थीटा के पावर में 16 माइनस आर जो कि 8, एंड 1 बाई साइन थीटा के पावर में ये भी आर जो कि 8। ये आपका T9 आ गया। देखो इसमें एक्स भी नहीं है क्योंकि एक्स इंडिपेंडेंट है। समझ आया कि नहीं? Yes, sir. अब देखो टोटल टाइम डिपेंड करना है ना इन दोनों के ऊपर, तो इसके बेसिस पे निकालना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। चलो 16C8, अब दोनों का ही पावर सेम है तो इसको लिख सकता हूँ ना, साइन थीटा कॉस थीटा के पावर में 8। Yes, sir. और एक Yes, फॉर्मूला sir. सबको याद होगा आई गेस, कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। 2 sin theta cos theta। बहुत खूब, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मैं इस 2 को अगर लेफ्ट हैंड साइड में बाई कर दूंगा तो इधर से साइन थीटा कॉस थीटा ना रह जाएगा। Yes, तो sir. मैं ये Yes, साइन थीटा sir. cos थीटा की जगह पर ये वाला यूज करूंगा, तो ये बनेगा 16C8 1 बाई साइन 2 थीटा बाई 2 का पावर में 8, एंड फाइनली ये बनेगा 16C8, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 के पावर में 8, और नीचे होगा साइन टू द पावर 8 2 थीटा। ये आपका T9 बन गया है। अब क्वेश्चन का एक्चुअल पार्ट स्टार्ट होगा, जो कि L1 और L2 का निकालना। अब L1 के लिए थीटा क्या है? π/8 से π/4, मतलब अब मैं निकालने जाऊंगा L1। सो फॉर L1
पाई बाई 8 लेस इक्वल्स टू थीटा लेस इक्वल्स टू पाई बाई 4। बट मुझे तो अब देखो थीटा के ऊपर क्यों डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये टोटल टर्म अभी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये साइन के ऊपर, और साइन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, थीटा। मतलब थीटा चेंज करेंगे तो टोटल टर्म चेंज हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, L1 क्या था, लीस्ट वैल्यू, लीस्ट मतलब क्या है, सबसे छोटा। तो ये टोटल टर्म कब छोटा बनेगा, टोटल टर्म सबसे छोटा कब होगा, जब ये साइन थीटा का वैल्यू सबसे बड़ा होगा। साइन टू थीटा का वैल्यू से सबसे बड़ा क्यों, क्योंकि बेटा डिनोमिनेटर है ना, नीचे है, तो नीचे वाला जितना बड़ा हो जाएगा टोटल टर्म उतना छोटा। जैसे कि मैं बोलूँ 4/1 और 4/3 में कौन बड़ा है, आप बोलोगे सर 4/1 बड़ा है, क्योंकि नीचे वाला जितना छोटा होगा टोटल टर्म उतना बड़ा होगा, और नीचे वाला जितना बड़ा होगा टोटल टर्म का वैल्यू उतना छोटा होगा, इसलिए ये वाला छोटा ये वाला बड़ा है। इसी सेम टेक्निक इधर भी यूज करेंगे। मतलब सर साइन टू थीटा का वैल्यू मुझे मैक्सिमम चाहिए, और थीटा ये होगा तो साइन टू थीटा का वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकता है, बात समझ आ रहा है। बट मुझे तो टू थीटा चाहिए ना, इधर थीटा दिया हुआ है, दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू पाई बाई 8 टू थीटा, और ये पाई बाई 2, तो ये आपका पाई बाई 4 टू थीटा पाई बाई 2। मतलब पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में है और इक्वल भी है। अब हम जानते हैं साइन पाई बाई 4 का वैल्यू आपका कितना आता है, 1/√2, एंड साइन पाई बाई 2 का वैल्यू आता है 1। बड़ा कौन है, साइन थीटा 1 है। मतलब मुझे इस केस में साइन थीटा। मतलब साइन पाई बाई 2 बड़ा होता है, तो मतलब मुझे इस केस में साइन 2 थीटा का वैल्यू लेना होगा 1, और वही आपका L1 का वैल्यू बनेगा। सो L1 इक्वल्स टू 16C8 2 के पावर में 8, और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, एंड L1 इक्वल्स टू 16C8 2 के पावर में 8, ये L1 का वैल्यू बन गया। समझ आया। सेम तरीके से L2 Yes, sir. निकालेंगे, बट एंगल अलग हो जाएगा, और उसके लिए देखना L2 का वैल्यू भी अलग हो जाएगा। तो L2 निकालते हैं। फॉर L2 क्या दिया था एंगल, π/16 से π/8 दिया है। सेम चीज आपका लीस्ट क्या निकालना है, लीस्ट वैल्यू निकालना है, ठीक है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का। तो π/16 से π/8 टर्म यही लेना है, 16C8 2 टू द पावर 8/6। तो सेम चीज इधर भी नीचे है, तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो फिर से 2 थीटा निकालना होगा, तो 2 मल्टीप्लाई करने से ये π/8 ये π/4 बनेगा। अब देखो एक चीज, इसके लिए आप बोलोगे सर पिछले वाले में तो मुझे साइन π/4 का वैल्यू मालूम था 1/√2, π/2 का वैल्यू मालूम था 1, तो दोनों का एंड पॉइंट मालूम था तो मैं निकाल लिया। बट सर π/8 का तो वैल्यू मालूम ही नहीं है, साइन π/8 का जरूरत भी नहीं है बेटा। देखो मैं कैसे निकालता हूँ, साइन का ग्राफ तो आपको सबको याद है कि ये 0 होता है और ये वाला आपका पाई होता है, π/2 में मैक्सिमम वैल्यू होता है। आप देखो 0 से लेके π/2 तक ये इंक्रीजिंग होता है, मतलब बढ़ता जाएगा, जितना एंगल बढ़ेगा वैल्यू बढ़ेगा। तो π/4 बीच में होगा और π/8 इधर होगा, तो आप इधर से देख ही पा रहे हो π/8 के नीचे है, π/4 ऊपर है। मतलब इन दोनों में से कहां पर साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, π/4 है। तो साइन ऑफ 2 थीटा का वैल्यू हमें लेना पड़ेगा साइन π/4, जो कि आएगा 1/√2, यहीं से आपका L2 आ जाता है 16C8 2 के पावर में 8, नीचे साइन 2 थीटा के पावर में 8 था, साइन 2 थीटा का क्या निकालना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा 1/√2, सो दिस इज 1/√2 के पावर में 8। समझ आया कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. एंड अगर आप अच्छे से देखोगे तो देखो L1 का वैल्यू क्या था, 16C8 2 के पावर में 8, इधर भी वही टर्म है 16C8 2 के पावर में 8, तो इसको हटा के L1 लिख देते हैं, और इधर 1/2 √2 बाई में है, तो इधर √2 ऊपर चला जाएगा और पावर में 8 है। मतलब L1 इंटू √2 के पावर में 8 मतलब 2 के पावर में 4 से L1 इंटू 16, जो कि आपका L2 का वैल्यू है। और हमें चाहिए क्या था क्वेश्चन में, L2/L1 रेशियो दिया है, तो ये L1 को इधर लाओ, तो L2/L1 आपका आ जा रहा है 16/1 या तो 16:1। तो आपका ऑप्शन कौन कौन सा था, ऑप्शन बी। ये अच्छा प्रॉब्लम था, ये भी एक अच्छा खासा प्रॉब्लम था। ठीक है, किसी का कोई कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, लंबा था थोड़ा प्रॉब्लम, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल भी था थोड़ा,
कि नीचे वाला बड़ा होगा तभी जाके टोटल चीज छोटा हो जाएगा। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये मेंस 2020 का क्वेश्चन था। ठीक है, चलो तो अच्छा खासा प्रॉब्लम आता है। देखो स्टार्टिंग वाला प्रॉब्लम थोड़ा इजी लग रहा था, मैंने ऐसे ही सेट किया था Yes, sir. कि स्टार्टिंग वाला थोड़ा थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे प्रॉब्लम्स आपका लेंदी आता है या हार्ड होता है। पेपर में मिक्स रहता है बेटा, कुछ कुछ मीडियम लेवल का प्रॉब्लम, कुछ लेंदी प्रॉब्लम है, कुछ कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम आ जाता है। तो मेंस मतलब ऐसे सेट किया जाता है। ठीक है, जहाँ की कुछ कुछ प्रॉब्लम आपको बहुत इजीली बन जाएगा, मतलब आपको ही लगेगा कि इतना इजीली बन गया, तो आप क्रॉस चेक करने लग जाओगे। ऐसा भी प्रॉब्लम आता है, और कुछ कुछ प्रॉब्लम ऐसा भी रहता है, मिक्स रहता है पेपर। ठीक है, चलो दूसरा वाला देख लेते हैं जो कि लास्ट प्रॉब्लम है आज का। आई गेस कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 6। बीच में क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ गया भाई? एक मिनट। अच्छा ठीक ठाक ही है ये, मैंने लिखने में गलती कर दिया था। आई गेस क्वेश्चन 5 6 कोई नहीं। चलो ये वाला भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि ए रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब मुझे कोई ये चीज बोलो, मैंने दिखाया था कि एंड से टर्म कैसे निकालते हैं। फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग तो निकाल लेंगे T5 से, बट एंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग कैसे निकालेंगे? फिफ्थ टर्म एंड से कैसे निकालेंगे? रिवर्स कर देंगे सर बाइनोमियल को। बहुत खूब, रिवर्स करके निकालेंगे। मतलब सर स्टार्टिंग वाला जो T5 है उसके लिए यही लेना पड़ेगा, और एंडिंग वाला T5 के लिए इसको रिवर्स करके, मतलब 1/2 इंटू 3 के पावर में, मतलब दूसरा वाला टर्म पहले, पहला वाला टर्म दूसरा में, तो निकाल लेते हैं। चलो पहले दो टर्म निकाल लेते हैं। पहले T5 जो कि फ्रॉम बिगिनिंग निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा, चलो तो T5 फिफ्थ फ्रॉम बिगिनिंग, फिफ्थ फ्रॉम बिगिनिंग, तो कितना आएगा? T5 T4 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 10C4, 2 के पावर में 1/3 पावर में कितना आएगा? 10 माइनस 4 होएगा कितना? 6, एंड इधर 1/2 इंटू 3 के पावर में 1/3, इस टोटल पावर में कितना आएगा? 4। हाँ या ना बोलो? इसको ऐसे ही छोड़ देता है, कैलकुलेशन बाद में करेंगे। अब बिगिनिंग वाला, अब एंडिंग वाला करेंगे। T5 फ्रॉम एंड, फ्रॉम एंड कैसे करेंगे? अभी एक्सप्रेशन क्या लेना है मुझे? 1/2 इंटू 3 के पावर में 1/3 इसको पहले, एंड 2 टू द पावर 1/3 इसको बाद में। इसका T5 निकालो, वही एंड से आ जाएगा। तो इसका T5 मतलब T4 प्लस 1, सो 10C4 ही आएगा सर, बट 1/2 इंटू 3 के पावर में 1/3, इसके पावर में सर 6, एंड 2 टू द पावर 1/3 इसके पावर में 4 आएगा। हाँ या ना बोलो? यस सर। और क्वेश्चन में बोला है इन्हीं दोनों का आपको रेशियो निकालना है, मतलब ये T5 और ये वाला T5 का रेशियो आप निकाल लो। तो मैं लिख देता हूँ, एक को रेड से लिखूंगा, दूसरा को येलो से, आपको समझ जाना है कि कौन सा वाला कौन है। तो इधर कहाँ आ रहा है? 10C4, देखो 10C4 कैंसिल होगा, नहीं लिख रहा हूँ। तो इधर 2 टू द पावर 1/3 पावर में 6 है, इधर 4 है, तो 6 माइनस 2 हो जाएगा। हाँ या ना बोलो? Yes, sir. और इधर देखो क्या है, इधर पावर में 4 है, इधर पावर में 6 है, तो नीचे जाएगा। मतलब सर 1/2 इंटू 3 के पावर में 1/3, ये टोटल पावर में आपका 6 माइनस 4, इधर भी 6 है, इधर 4, मतलब इधर भी 2 ही होएगा। और इधर 6 था, और इधर 4 था, ये 4 बेटा, 2 नहीं। ठीक है, इधर भी 2 ही आएगा, मतलब एक बार में ही लिख दिया ये चीज। आपको ऐसे ही करना है एग्जाम में, मैंने ऐसे इसीलिए ऐसे दिखा रहा हूँ। एग्जाम में इतना कुछ स्टेप करने लगोगे तो फालतू में टाइम वेस्ट। ठीक है, तो इसको करते हैं थोड़ा। कितना आएगा इसका? तो देखो ये 2 टू द पावर 2/3 आएगा, और नीचे देखो ये 1/, हो जाएगा 2 के पावर में 2, और
3 के पावर में 2/3 आ जा रहा है, हाँ या ना बोलो। यस सर। भाई टोटल तो चीज ऊपर चला जाएगा, तो 2 के पावर में 2/3, 2 के पावर में 2, 3 के पावर में 2/3, बाई में 1 है। और इसको करोगे तो 2 के पावर में देखो 2 + 2/3 हो जाएगा आपका, 3 6 + 2 मतलब 8, तो ये बन जाएगा आपका 2 स्क्वायर। अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, देखो 2 स्क्वायर तो एक है ही, 2 टू द पावर 2/3 को मैं ऐसे लिख सकता था, 2 स्क्वायर के पावर में 1/3 लिख सकता था, तो ये वाला जो टर्म है इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना। यस सर। और ये 2 स्क्वायर को मैं Yes, 4 sir. कर देता हूँ, हाँ बेटा बोलो। और इसको मैं लिख देता हूँ 3 के पावर में, देखो 3 स्क्वायर के पावर में 1/3 कर सकता हूँ ना ऐसे, यस सर। सेम पावर लाने का ट्राई कर रहा हूँ मैं। तो ये 4 के पावर में 1/3, ये 4 × 9 के पावर में 1/3, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 36 के पावर में 1/3 इंटू में 4, मतलब ये आ जा रहा है सर मेरा 4 × 36 के पावर में 1/3, और रेशियो था ये तो नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो रेशियो आएगा 4 × 36 के पावर में 1/3 रेशियो 1, हाँ या ना बोलो। यस Yes, Yes, sir. sir. यही ऑप्शन होना चाहिए, कहाँ है भाई, ये वाला दिख रहा है Sir, सी, C. ठीक है। ये इजी प्रॉब्लम था, बहुत इजी प्रॉब्लम था, ठीक है। लगभग सारा प्रॉब्लम बन गया, आई गेस एक ही प्रॉब्लम रह गया है, आप लोग थोड़ा इसको ट्राई करो, सारा प्रॉब्लम मैं ही बना दूंगा तो आप लोग थोड़ा इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, कहाँ है प्रॉब्लम भाई, एक ही प्रॉब्लम रह गया है, क्वेश्चन नंबर 9, ये वाला भी आप ट्राई करो, ऐसा ही है कुछ, ठीक है। ये होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा है ये सेशन, ये बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, आपको समझ आ रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है बाइनोमियल से, तो हमसे बनेगा क्योंकि कंसेप्ट जो है हमने पढ़ा है। हाँ कुछ कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि कुछ ट्रिक्स रह जाए, बट ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो क्वेश्चन बनेगा बेटा। सर एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट खींचना। मैं तो आज ही अभी भेज दूंगा बेटा, स्क्रीनशॉट लेके क्या करोगे, फिर भी ले लो आप बोल रहे हो तो मैं अभी नोट्स भेज दूंगा। ठीक है बेटा, देन सबको गुड नाइट, अच्छे से रहो, पढ़ाई अच्छे से करो एंड रिवाइज करते रहो, पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता है, रिवाइज करने से होता है, पढ़ाई के साथ साथ रिवाइज भी करना है इक्वल, ठीक है बेटा। गुड नाइट बेटा सबको, गुड नाइट बेटा, गुड बाय सर। गुड नाइट बेटा सबको, गुड नाइट। Happy Lodi, sir. हाँ बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट सबको, Sir, गुड नाइट। happy Lodi. ओह हैप्पी लर्निंग, ओके ओके, यस बेटा अच्छे से पढ़ाई करो एंड रिवीजन करो, बार बार मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो नहीं होगा। कल और आई गेस इसका और 2 सेशन रहेगा बाइनोमियल का, फिर बाइनोमियल खत्म, देन हम स्ट्रेट लाइन करेंगे, कॉनिक्स में चले जाएंगे इसके बाद, क्योंकि कॉनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 12th के लिए। चलो देन सबको गुड नाइट, अच्छे से रहो, बाय बाय। Yes, sir. Good night.